हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि हम लोग टाइम एंड वर्क को 500 कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 38 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेशन नंबर 39 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 195 क्वेश्चन कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 196। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? X can do 1/4 of a work in 10 days, Y can do 40% of the same work in 40 days, and Z can do 1/3 of the work in 30 days. Who will complete the work first? तो पूछ रहा है कि कौन पहले काम को फिनिश करते हैं, समाप्त कर पाते हैं। X है जो 1/4 काम 10 डेज में करते हैं, Y है जो 40% काम 40 दिन में करते हैं, एंड Z है जो 1/3 काम 13 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन है जो सबसे पहले काम को फिनिश कर पाएगा अकेला में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो x का दिया हुआ है, x है जो 1/4 काम करता है कितना दिन में? तो x 1/4 काम कर रहा है तो 10 डेज में। तो हम लोग x है जो पूरा काम कितना करेगा? तो 4 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x है जो 40 दिन में टोटल वर्क को फिनिश कर पाएगा। कितना दिन में? तो 40 दिन में। फिर y के बारे में थोड़ा, y है जो 40% ऑफ द वर्क, y है जो 40%। 40% तो क्या होता है? 2/5। 40% तो क्या होता है? तो 2/5 होता है, 2/5 होता है। तो y के बारे में बोल रहा है, y है जो 2/5 काम करता है कितना दिन में? तो 40 डेज में। कितना दिन में? तो 40 दिन में। तो y है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 20 हो गया, और 5 है जो इधर चल जाएगा, यानी 100। y है जो पूरा काम अकेला 100 दिन में कर पाता है। कितना दिन में कर पाता है? तो 100 दिन में कर पाता है। उसके बाद z है, तो z के बारे में बोला कि z है जो 1/3 का 13 डेज में कंप्लीट करते हैं। कितना दिन में? 13 डेज में। z है जो 1/3 का 13 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं। तो पूरा कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? तो जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से, यानी z है जो पूरा काम 39 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि who will complete the first? तो कौन है जो सबसे पहले काम को पूरा करेगा? तो हम लोग x का कितना आ गया 40, y का 100 आ गया, और z का 59 आ गया। तो कौन सबसे पहले कर रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि z है 39, यानी z है जो सबसे कम दिन में काम को पूरा कर दे रहा है। z कितना दिन में काम पूरा कर रहा है? तो 39 दिन में पूरा कर रहा है, यानी आंसर क्या होगा हमारा? z हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 197 क्या बोल रहा है हमारा? तो क्वेश्चन बोल रहा है 5 men start working to complete a work in 15 days। 5 men है जो काम को स्टार्ट करते हैं और काम को कितना दिन पूरा करते हैं? तो 15 दिन में पूरा कर पाते हैं। आफ्टर 5 days 10 women are accompanied by them to complete the work in next 5 days। यानी 5 दिनों तक जो 5 men करते हैं, उसके फिर बाद 5 के बाद 10 women है जो 5 men को ज्वाइन कर लेती है, और फिर क्या होता है? टू कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट 5 डेज। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर 5 डेज 10 women are accompanied by them to complete the work in next 5 days। तो 5 दिनों के बाद 10 वोमेन ज्वाइन कर लेती है इसको, तो 5 आदमी उसको ज्वाइन कर लेती है और 5 दिन में काम को समाप्त कर पाती है। क्या लिखा हुआ है? इन नेक्स्ट 5 डेज में काम को समाप्त कर पाती है। If the work is to be done by women only, when could the work be over if 10 women have started it? यदि काम को सिर्फ औरतों के द्वारा काम को स्टार्ट किया जाए तो काम कब खत्म होगा? जब 10 वोमेन have started it। कौन स्टार्ट कर रहा है? तो 10 वोमेन स्टार्ट कर रहा है। तो फ्रेंड, आइए हम लोग अपने सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 5 आदमी है, 5 आदमी है, तो 5 m हो गया। m क्या हो गया? 5 तो नंबर ऑफ आदमी हो गया, संख्या हो गया। m क्या हुआ? इफिशिएंसी मान लिया हम लोग कि मैन की क्षमता क्या है? m है। तो 5 आदमी है जो कितना दिन में काम करता है? 15 डेज, यानी 5m into 15। ये हमारा क्या हो गया? तो टोटल
वर्क हो गया, यहाँ नंबर ऑफ मैन हो गया और एम के इफिशिएंसी हो गया और ये डेज हो गया इक्वल टू। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के मुताबिक आफ्टर 5 डेज यानी 5 दिनों के बाद 10 women are accompanied by them to complete the work in next 5 days। यानी 5 दिनों के बाद है औरत भी आ जाती है। कितना औरत आती है? 10 औरत और ज्वाइन कर लेती है। इसको ज्वाइन करती है तो 5 मैन जो काम कर रहा है तो क्वेश्चन के मुताबिक 5 आदमी कितना 5 दिन तक 5 आदमी है 5 मैन है जो कितना तो 5 दिन तक काम करता है। ठीक है, कैलकुलेट आफ्टर 5 डेज। फिर उसके बाद अब क्या करता है कि 10 औरत 10 वुमेन जो 5 मैन था उसको एक कंपनी देती है यानी उसको ऐड हो जाती है काम को करने के लिए, वो भी आदि हो जाती है तो वो भी आ जाती है यानी 5 मैन प्लस 10 वुमेन हो गया हमारा कितना होगा फ्रेंड्स। तो 5 मैन तो था ही 5 दिन तक काम किया, अब एक कंपनी वाली हिसाब देती है 10 वुमेन उसी काम को करने के लिए कितना दिन में तो 5 दिन नेक्स्ट 5 डेज यानी अगले 5 दिन तक। तो 5 दिन यहाँ हो गया, ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल वर्क हो गया और 5 मैन इंटू 5 ये वर्क और ये वर्क दोनों मिलाकर ये जो टोटल वर्क है उसके इक्वल हो गया। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। किसका आएगा तो मैन और वुमेन का हमारा रेशियो आ जाएगा इफिशिएंसी का। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा फ्रेंड्स 25m यानी 25m इक्वल टू 5m into 5 यानी 25m प्लस 25m प्लस 50w। तो कितना हो गया ये तो 25m है और 25m यानी 50m। तो 50m ये हो गया और 75m ये था तो इधर जाकर तो माइनस हो जाएगा तो 75m माइनस 50m तो कितना हो जाएगा 25m। तो 25m इक्वल टू 50w कितना आ गया फ्रेंड तो हम लोग सॉल्व किया 25m इक्वल टू 50w आ गया। तो m इज टू w यानी पहले काट लेते हैं 25 का 25 और 25 दूनी 50 यानी m इज टू w कितना आ गया हमारा तो m इज टू w ये हमारा क्या आ गया इफिशिएंसी का आ गया रेशियो आ गया कितना आ गया रेशियो तो m कितना है तो m हमारा 2 आ गया और w कितना है w हमारा 1 आ गया। m कितना है 2 आया और w 1 आ गया। अब क्या करना है आपको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आ जाएगा। तो 5m into 15 तो m का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 2 आ गया यानी कितना आ गया 5m तो 5 into 2 into 15 ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क हो गया। कितना होगा टोटल वर्क तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पुट करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो 5m into 15 यानी m का वैल्यू 2 था तो 5 into 2 into 15 हो गया। ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा है कि इसी काम को अगर कि कितना ओमेन करें 10 ओमेन करें तो कितना दिन लगेगा। क्या पूछ रहा है फ्रेंड इसी वर्क को अगर 10 ओमेन काम को स्टार्ट करें तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो वर्क तो आ गया, अब हमें डेज निकालना है। क्या निकालना है तो डेज निकालना है। डेज कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी इनटू टोटल वर्क कितना हो गया 5 into 2 into 15 हो गया डिवाइड बाय अब ओमेन अगर 10 ओमेन है तो 10 ओमेन है कितना है तो 10 ओमेन है तो W को क्या वैल्यू था 10 तो संख्या हो गया 10 औरत का और W का क्या इफिशिएंसी था तो W का इफिशिएंसी हम लोग देखते हैं कितना W का इफिशिएंसी है तो W का इफिशिएंसी 1 है। कितना है फ्रेंड W का इफिशिएंसी 1 है यानी अगर W का इफिशिएंसी 1 है तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 5 into 10 10 into 15 डिवाइड बाय 10 into 1 यानी ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 into 2 10 हो गया into 15 कर दिए और नीचे कितना था 10W था तो W का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ इफिशिएंसी है तो 1 से गुणा कर रहे हैं कोई एक ही आएगा तो 10 से 10 काट दिए यानी हमारा कितना आंसर आ गया तो 15 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड आंसर हो गया। कितना आया हमारा आंसर कितना हो गया तो 15 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 198 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 198 क्या बोल रहा है तो if one man or 2 women or 3 boys can finish the work in 88 days then how many days will one man and one boy together take to finish the same work। तो बोल रहा है कि एक काम को करने के लिए एक आदमी या 2 औरत या 3 चिल्ड्रन
एक काम करने में कितना दिन लेते हैं, तो 88 डेज लेते हैं। तो उसी काम को करने के लिए एक आदमी, वन वुमेन और वन बॉय एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले वन मैन और टू वुमेन क्या दिया हुआ है, तो वन मैन है, एम क्या है, वन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आदमियों की संख्या एम क्या है, तो इफिशिएंसी मान लिया यानी कार्य क्षमता मान है, मैन का कार्य क्षमता एम मान ली है। वन एम है जो कितना दिन लेता है, तो 88 दे देता है, यानी 1 m into 88 हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू याद दिया है और हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू लेते हैं। तो फिर क्या दिया हुआ है, 2 वुमेन है, 2 क्या है, नंबर ऑफ औरतों की संख्या 2 है, W क्या है, तो कार्य क्षमता है, औरत का कार्य क्षमता क्या माना है, W माना है, और कितना दिन लेती है, तो 88 दिन लेती है। फिर बोल रहा है या 3 चिल्ड्रन, क्या बोल रहा है, 3 चिल्ड्रन, तो 3 बच्चों की संख्या और सी क्या हो, इफिशिएंसी हो गया, वो भी 88 देता है। तो अब क्या करना है आपको, इफिशिएंसी कार्य क्षमता का आपको रेशियो ले लेना है। तो कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। 88 कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड, 88 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपको, 1m इक्वल टू 2w इक्वल टू में 3c बचा। कितना बचा, तो 1m इक्वल टू 2w इक्वल टू 3c। उसके बाद क्या करना है आपको, अब m रेशियो w रेशियो c, यानी मैन का एफिशिएंसी, W का वुमेन का एफिशिएंसी और C का एफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता निकालनी ही कैसे, यहाँ तो 3 दिया हुआ है, 2 रखा तो आराम से निकाल लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी m का वैल्यू अगर पता करना हो तो m को झांप लीजिए और 2 जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 और 3 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। अब W का निकालना है, तो W को झांप लीजिए, तो कौन है, 3 और 1 है, यानी 3 हो गया। और C को निकालना है, C को छाप लीजिए, उसके बाद W और M से जो संख्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना W 2 हो जाएगा। यानी हमारा मैन का, वुमेन का और चाइल्ड का कार्य क्षमता का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कितना 6:3:2। अब क्या करना है फ्रेंड, टोटल वर्क निकाल देना आपको। टोटल वर्क क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आपको टी को जो इक्वेशन दिया हुआ किसी में भी वैल्यू पुट कर लीजिए, सी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो भी इतना ही आएगा, टोटल वर्क आएगा। डब्ल्यू में वैल्यू पुट कीजिएगा तो उतना ही वैल्यू आएगा, किसी में पुट कर दीजिए, यानी हम इसमें पुट करें 1m into 88, क्या 1m into 88, तो हमारा कितना आ गया, m का वैल्यू कितना है, तो 6 है, यानी 6 into 88 आ गया, 1 into 6 into 88 आ गया, यानी 6 into 88 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये हमारा क्या आ गया, तो टोटल वर्क आ गया 6 into 88। तो फ्रेंड इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे जब हम देखेंगे तो कट जाता है, तो मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, 6 into 88 छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद क्या करना है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 चाइल्ड प्लस 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड मिलके काम करें, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड मिलके काम करें, तो कितने दिनों में क्या होगा, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, टोटल वर्क से इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड कैसे हम लोग करते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए किसका तो 1m प्लस में 1 चाइल्ड प्लस में 1 वुमेन, क्या चाहिए निकालना है, दिन निकालना है, डेज निकालना है, इक्वल टू, किससे इक्वल करेंगे, तो हमारा जो टोटल वर्क है 6 into 88 उससे इक्वल करेंगे, तो 6 into 88 कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है मैन का, m का जो वैल्यू है उसमें पुट कर दीजिए, चाइल्ड का वैल्यू c का उसमें पुट कर दीजिए और w का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। m का कितना वैल्यू है, m का वैल्यू 6 है, तो 1 into 6 कितना होगा फ्रेंड, तो 1 into 6 प्लस में चाइल्ड का कितना वैल्यू है, तो 1 into 2 और w का कितना वैल्यू है, तो w का 3 वैल्यू है, w का 3 वैल्यू यानी 1 into 6 1 into 3 और d बराबर 6 into 8 कितना होगा फ्रेंड, तो 1 into 6 कितना होगा, 6 हो गया, और 1 into 2 हो गया, और 1 into 3 हो गया, तो 6 2 8 3 11 कितना होगा फ्रेंड, 11 आ गया, यानी 11d बराबर 6 into 88 कितना हो गया, 11d बराबर 6 into 88। तो अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें कितना डेज आ रहा है, तो कैसे होगा, 6 into 88 डिवाइड बाय 11, 6 into 88 डिवाइड बाय 11, तो 11 से अगर काट दें तो कितना हो गया, 8 14
यानी 48 हमारा क्या हो गया, 48 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कितना आंसर हुआ हमारा, 48 डेज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में समझने वाली एक बात है, अगर दिया रहता 1 मैन प्लस में 2 चाइल्ड, 1 मैन प्लस में 2 चाइल्ड, चाहे 1 1 यहाँ 1 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिया रहता 1 मैन 2 चाइल्ड 3 वोमेन, तो क्या हम लोग पुट करते हैं, 2 पुट कर देते हैं और सी का वैल्यू जो है वो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर 3 वोमेन रहता तो 3 यहाँ लिखते हैं, 1 की जगह 3 लिखते हैं और w का जो वैल्यू था वो पुट कर देते हैं, आता आपका आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 48 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 199 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 199 हमारा क्या बोल रहा है, तो x कैन डू 20% ऑफ वर्क इन अ डे। x है जो 20% काम करता है एक दिन में, y कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन अ डे, और y है जो उसी काम का 25% एक दिन में करता है। एंड x y z टुगेदर कैन डू 50% ऑफ द सेम वर्क इन अ डे, और x y z तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 50% उसी वर्क का करते हैं। हाउ मेनी परसेंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय z इन अ डे, तो पूछ रहा है कितना परसेंट काम z करेगा एक दिन में। तो हम लोग फिर इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग सभी परसेंट में है, 20%, 25%, 50%, यानी हम लोग मान सकते हैं लेट टोटल वर्क भी 100%। कितना, तो लेट टोटल वर्क कितना मान लिए हम लोग, तो 100% मान लिए। टोटल वर्क कितना मान लिए, तो 100%, 100%। ठीक है फ्रेंड, तो x कितना परसेंट काम करता है एक दिन में। एक दिन का अर्थ क्या है, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता दिया हुआ है x का कार्य क्षमता कितना दिया हुआ है, 20%, यानी x है जो 20% काम करता है। कितना काम करता है, तो 20% काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल कितना माने हम लोग 100%, यानी x है जो एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम करता है। अगर टोटल हम लोग 100% माना है और एक दिन में x है जो 20% काम करता है, तो ये क्या दर्शा रहा है, कार्य क्षमता दर्शा रहा है कि x है जो 20 काम करता है एक दिन में, और y एक दिन कितना काम करता है, तो y है जो 25 काम एक दिन में करता है, यानी 25% एक काम एक दिन में काम करता है, 25 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 50% काम करता है। तो x प्लस y प्लस z एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 50% काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी परसेंटेज में क्यों है, क्योंकि हम लोग टोटल वर्क मान लिए 100% माना है, यानी परसेंट का अर्थ क्या होता है, 100%, का अर्थ क्या होता है 100%, मतलब 100 टोटल अगर 100 है तो x है जो 20 काम करता है एक दिन में, y है जो 25 काम करता है एक दिन में, यानी सबका कार्य क्षमता है, और x प्लस y प्लस z है जो एक दिन में 50 काम करता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं x प्लस y है जो 20 प्लस 25 यानी 45 काम एक दिन में करते हैं, तो z कितना काम करेगा एक दिन में, तो 45% है और 50% तीनों में करते हैं, तो z कितना परसेंट काम करेगा, तो z कितना परसेंट काम करेगा फ्रेंड, तो z है 5% काम करेगा। z है कितना परसेंट काम करेगा, तो z हमारा आ गया कि 5% काम करेगा, 5% काम करेगा। तो ये तो पूछ रहा था कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय z इन अ डे, तो z कितना काम कर रहा है 5%। देखिए x है जो 20% काम कर रहा है, y है जो 25% काम कर रहा है, और तीनों मिलकर एक दिन में 50% काम कर रहा है, तो x प्लस y 45 हो गया, और तीनों मिलकर 50% काम करता है, यानी z कितना हो गया 5%। वही क्वेश्चन पूछा था z जो एक दिन में कितना परसेंट काम करते हैं, तो हमारा कितना आ गया 5% हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया फ्रेंड, तो 5% आंसर आ गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 आपको समझ में आ गया होगा। तब लोग अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 200 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 200 हमारा मोड कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स मोड कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 200 है, तो आइए हम लोग देखते हैं मोड कॉन्सेप्ट है क्या। मोड कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि when A alone does a piece of work, he takes 25 days more than the time taken by A plus B to complete that particular work. While B takes 49 days more than the time taken by A plus B to finish the same work, A and B together will take what time to finish this work? तो बोल रहा है कि A है जो A plus B से, अगर A है जो A plus B यदि x दिन ले रहे हैं तो A कितना दिन ले रहा है, तो 25 days more than the time taken by A plus B together।
तो a प्लस बी यदि x ले रहे हैं तो a कितना ले रहा है, तो a दिख रहा है x प्लस 25 डेज, कितना, तो x प्लस 25 डेज। और b के बारे में हो रहा है कि b है जो कितना ले रहा है, तो b takes 49 days more than the time taken by a plus b to finish the same work। कितना ले रहा है b, तो x प्लस 49 यानी a प्लस b से कितना अधिक ज्यादा, तो 49 डेज ज्यादा। तो a और b कितना ले रहा है, तो x ले रहा है, तो x प्लस 49। तो अब हमने देखा a प्लस b x है, a कितना है x प्लस 25 है और b x प्लस 49 है। तो फ्रेंड्स ये मैंने देख रहे हैं कि ये क्या है, मोड है, कितना है, तो मोड है और x प्लस 49 मोड है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं मोड 1 और इसको मान लेते हैं मोड 2। तो मैंने क्या बताया, इस तरह का जब भी इक्वेशन आप बनेगा आपके सामने कंडीशन में होगा a प्लस b x ले, x समय ले रहा है और a x से मोड 1 और b x से मोड 2, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, मोड कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग a प्लस b यानी x निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो a प्लस b हम लोग निकाल सकते हैं कि वे लोग कितना दिन में मिलकर एक काम को समाप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट अंडर लेना है आपको, और जो मोड दिया हुआ है मोड 1 इनटू मोड 2 का आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जो कितना दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो मोड 1 कितना है, 25 है, तो 25 है, और मोड 2 कितना है, तो मोड 2 हमारा 49 है। तो हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, 25 को अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, और 49 को अगर स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी हमारा कितना आंसर आ गया, तो 35 डेज हमारा आंसर आया। कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा 35 डेज आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 35 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, तो a and b together will take what time to finish this work। तो पूछ रहा है a और b मिलकर इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 35 आंसर नहीं हुआ, तो क्वेश्चन में बोला a और b मिलकर, तो अच्छा तो a और b तो मिलकर आएंगे 35 डेज। तो फ्रेंड्स 35 डेज में दोनों मिलकर काम को कितना दिन पूरा करेंगे, 35 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स अब a अगर a का पूछता कि a कितने दिन में काम करते हैं, तो क्या करते हैं, तो 35 प्लस 25 ऐड कर देते हैं। कितना हो जाता है हमारा, तो 35 प्लस 25 60 हो जाता है। कितना आता, तो a का अगर पूछता तो 60 आता और b का पूछता तो ऐड कर देते 35 प्लस 49। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।